क्या वो बच्चे वीडियो बनाने गए हैं या फिर वहाँ डॉक्टर बनने गए हैं? हमारा बच्चा भी जाके वहाँ यूट्यूबर तो नहीं बन जाएगा। ये गए तो डॉक्टर बनने थे, लेकिन अभी प्रॉपर एजेंट बन के काम कर रहे हैं। आपका बच्चा जब इंडिया में होता है तो उसकी सोसाइटी कैसी है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, ये सारी चीजें आप देखते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि बच्चा जब वहाँ जा रहा है और वो ऐसे बच्चों के थ्रू जा रहा है जो वहाँ पढ़ने गए थे, एजेंट बन गए हैं, जब ऐसे ही बच्चों से इनकी इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो रही है तो इनकी सोसाइटी कैसी रहेगी? क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे थ्रू एडमिशन तो ले, वहां जाके एजेंट बन जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, फाइनली नीट 2024 का रिजल्ट आ गया है। काफी बच्चे जिनको इंडिया में सीट नहीं मिल रही है या फिर वो इंडियन मेडिकल कॉलेज को जो प्राइवेट है उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके पास सेकेंड ऑप्शन बचता है MBBS स्टडी अब्रॉड का। और काफी बच्चे जिनका ड्रीम है मेडिसिन का और इंडिया में सीट नहीं मिल रही है या प्राइवेट कॉलेज में आप इतना ज़्यादा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अब्रॉड जाने का सोच रहे हैं। और इसके लिए आप अब्रॉड की अच्छी यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको मिले और फिर आप कंट्री को, यूनिवर्सिटी को एक्सप्लोर करते हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, ताकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक यूनिवर्सिटी को लेके वो चीज़ें आपको मिले। और ऐसे में आप लोग कई बार यूनिवर्सिटी में जो वहाँ स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, जो अभी स्टूडेंट तो हैं लेकिन वो एजेंट बन चुके हैं, उनके टच में आते हैं। और ऐसे हर साल कई बच्चे इन स्टूडेंट एजेंट के थ्रू एडमिशन लेते हैं और बाद में उनको जो चीज़ें बताई जाती है, जो वो एक्सपेक्ट करके जाते हैं वहाँ पे, वो चीज़ें उनको नहीं मिलती है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि इन स्टूडेंट एजेंट से आप कैसे बचें, किन बातों का ध्यान रखना है। और ये जो स्टूडेंट बाहर पढ़ने गए हैं, जो पढ़ने जाते हैं, बनने तो डॉक्टर जाते हैं लेकिन एजेंट बन जाते हैं, ये एडमिशन का काम कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि आप में से कई पेरेंट्स और स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर, जब भी किसी यूनिवर्सिटी को सर्च करो तो पहले 8-10 वीडियो तो वहाँ के पढ़ने वाले बच्चों के आते हैं। क्या वो बच्चे वीडियो बनाने गए हैं या फिर वहाँ डॉक्टर बनने गए हैं? उस यूनिवर्सिटी में हम अपने बच्चे को भेजें या नहीं भेजें? हमारा बच्चा भी जाके वहाँ यूट्यूबर तो नहीं बन जाएगा। तो मैं उन पेरेंट्स को ये जरूर बोलता हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में है कि वो बच्चे पढ़ने गए लेकिन एजेंट बन गए हैं और आपका बच्चा भी वहाँ जाके एजेंट तो नहीं बन जाएगा, तो डेफिनेटली आपका बच्चा एजेंट नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आप सच को जान गए हैं। आप जान गए कि ये बच्चे एजेंट बन गए हैं, यूट्यूबर बन गए हैं। इनका जो पढ़ने का टाइम है उसमें ये सिर्फ पैसों के बारे में सोच रहे हैं। अपना जो गोल्डन टाइम है, जो अगर ये अच्छे से यूटिलाइज कर ले तो इनका फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा। वो चीज़ें इनके समझ में नहीं है तो ये हमारे बच्चे को क्या समझाएंगे? और आप फिर हमारे जैसे कंसल्टेंट को चूज करते हैं जो आपको ट्रस्टवर्दी लगता है और आप फिर उनके थ्रू एडमिशन लेते हैं। लेकिन जिन पेरेंट्स और स्टूडेंट को ये समझ में है कि स्टूडेंट एजेंट है, एक्चुअली ये सिर्फ वही बातें बताएंगे जो इनके फेवर में हो, जिनसे इनको पैसे मिलेंगे। ये मनी माइंडेड बच्चे हो गए हैं, मनी माइंडेड है स्टूडेंट एजेंट, तो आप लोग इनको नहीं सिलेक्ट करेंगे। आज मैं आप उन पेरेंट्स को बताना चाहता हूं जो इन पे ट्रस्ट करके इनके थ्रू या तो एडमिशन ले लिए हैं या फिर लेने वाले हैं, जो इनको, जिनको आप ये सोचते हैं कि ये स्टूडेंट हैं, वहां पढ़ रहे हैं तो आपको सारी चीजें सही बताएंगे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि या तो ये सही बताएंगे और सही बताएंगे तो आपका एडमिशन नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि नहीं ये चीज है, ये चीज, और आपको स्पष्ट बताएंगे, क्रिस्टल क्लियर बिल्कुल। लेकिन अगर ये आपका एडमिशन करा रहे हैं तो आपको यहाँ सोचना है कि एडमिशन करा रहे हैं, पैसा मिल रहा है इनको, बीच में पैसा है, और जहाँ पैसा है, जहाँ इनको इनकम है इनका, वहाँ ये चीजें आपको वही बताएंगे जो इनके फेवर में है। आपके फेवर में जो चीजें वो नहीं बताएंगे। अगर वो चीजें ये बताएंगे ये गलत है, ये यहाँ मत आओ, ये चीजें, तो आप नहीं जाएंगे, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा और ये मनी माइंडेड है, तो इनका काम कैसे चलेगा? तो एक्चुअल में ये गए तो डॉक्टर बनने थे लेकिन अभी प्रॉपर एजेंट बन के काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ ये सोचना होगा कि क्या इनके पास इतना टाइम है। आप अपने बच्चे को रख के देखिए इनकी जगह पे कि आप अगर अपने बच्चे को भेजेंगे तो क्या आपका बच्चा वहां पढ़ेगा या घंटों घंटों लाइव आएगा, यूट्यूब वीडियो बनाएगा, दूसरे के कॉल्स लेगा, स्टूडेंट पेरेंट्स के क्वेरी सॉल्व करेगा, या फिर वो अपना स्टडी करेगा? ये समझने वाली बात है। क्यों? क्योंकि ये बच्चे तो अब एजेंट बन गए हैं। आपका बच्चा जब इंडिया में होता है तो उसकी सोसाइटी कैसी है, उसके फ्रेंड सर्कल कैसे हैं, ये सारी चीजें आप देखते हैं। लेकिन आप ये नहीं सोचते कि बच्चा जब वहां जा रहा है और वो ऐसे बच्चों के थ्रू जा रहा है जो वहां पढ़ने गए थे, एजेंट बन गए हैं, जब ऐसे ही बच्चों से इनकी इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम हो रही है तो इनकी सोसाइटी कैसी रहेगी, आपका बच्चा कितना पढ़ेगा,
क्या करेगा जाके। ये चीजें अगर आप सोचेंगे समझेंगे तो डेफिनेटली आप डिसीजन ले लेंगे कि इनके थ्रू तो बिल्कुल नहीं भेजना। क्यों? क्योंकि ये बच्चे नहीं है, ये प्रॉपर एजेंट है। अब यहाँ ये समझिए कि ये जो बच्चे यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं ना, ये कभी आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्योंकि ये वहाँ स्टूडेंट है, वहाँ पढ़ रहे हैं, इनकी कोई कंपनी नहीं है, इनके पास कोई करंट अकाउंट नहीं है, इनका कोई ऑफिस नहीं है, तो फिर ये एडमिशन कैसे कराते हैं? आप इनको डॉक्यूमेंट देते हैं, ये आगे कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं और आपका एडमिशन होता है। लेकिन ये बच्चे एजेंट हैं और ये एक यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे हैं ये, जिनको अच्छे से अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में नहीं पता, ये आपको पूरी कंट्री की यूनिवर्सिटी के बारे में बता देते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ बच्चे ऐसे मिलेंगे जो पढ़ते कहीं और वीडियो कहीं और जाके बनाते हैं। तो चलो यूट्यूब पे 1-2 घंटे तो निकाल लिया, कहीं और सिटी में जाने में आने में ट्रैवलिंग का खर्चा, पर्सनल खर्चा इनको कौन देता है? कहाँ से इतना पैसा आता है? क्या इनके पेरेंट्स देते हैं? ये चीजें आपको सोचना है और समझना है, तो आप समझ जाएंगे कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। ये बच्चे जो घंटों घंटों लाइव आ रहे हैं, इनमें इनका क्या फायदा है? जो ये अपना नंबर देते हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिख के देते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख के देते हैं कि एडमिशन लीजिए। तो एक्चुअल में क्या है, ये स्टूडेंट तो है लेकिन एजेंट है। ये पढ़ाई कितना कर रहे हैं वो तो नहीं पता, लेकिन एजेंट का काम प्रॉपर कर रहे हैं ये। यही एक मेन रीजन है। आप लोग कई बार मुझसे भी पूछते हैं कि सर एमसीए पासिंग परसेंटेज इतना कम क्यों रहता है? ये वो बच्चे वो रीजन है, ये बच्चे वो रीजन है जिस वजह से एमसीए की पासिंग परसेंटेज इतना कम रहता है। क्योंकि 20-25%, 20% के आसपास रिजल्ट रहता है, एमसीए का पासिंग परसेंटेज इतना ही रहता है। 20 से 25%, कभी 30%, कभी 15%, ये पासिंग परसेंटेज रहता है एमसीए का। और इतने ही परसेंटेज बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे हर यूनिवर्सिटी के बारे में जब आप सर्च करते हैं तो वहाँ पहले इन बच्चों का वीडियो आता है, ये यूट्यूबर हैं। तो ये तो वो बच्चे हैं जो आपको दिखते हैं। वो बच्चे तो आपको दिखते ही नहीं जो बैक में रह के काम कर रहे हैं, या फिर अपने जूनियर्स को कॉल करके बुलाते हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, या अलग अलग सोर्सेज के थ्रू वो एडमिशन लेने की सोचते हैं। तो इनके मन में हमेशा चलता है कैसे एडमिशन आ जाए, कैसे बच्चे आ जाए, कैसे मैं कंसल्टेंसी के बारे में गलत बोलूँ ताकि पेरेंट्स इन पे ट्रस्ट करें। ये चीज़ों को लेके और ये 24 घंटे इन्हीं उधेड़ बुन में लगे रहते हैं। और फिर इनका लास्ट में 6 साल कैसे निकल गया इनको खुद पता नहीं लगता। और फिर बाद में ये किताब खोलते हैं, और कई तो बिल्कुल किताब भी नहीं खोलते, उनको पता लग जाता है कि अब तो एमसीए का एग्जाम होगा ही नहीं, तो फिर प्रॉपर कंसल्टेंसी के वर्क में ही आ जाते हैं और कंसल्टेंट का काम करते हैं। जब कंसल्टेंस का काम ही करना है, कंसल्टेंसी ही बनना, तो पहले ही बन जाओ ना। क्यों अपने माँ बाप का सपना खराब कर रहे हो, जो उनका ड्रीम है? जब आप चले जाते हो बाहर पढ़ने चले गए, आस पड़ोस वाले भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब आप तो डिग्री लेके आ गए, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? डॉक्टर साहब क्या बताएंगे? नहीं जी मैं तो डॉक्टर बनने गया था लेकिन एजेंट बन गया। बहुत सारी बातें हैं, आपको ये समझना है और फिर अपने बच्चे का एडमिशन लेना है। आपने चूज करना है कि देखिए, यहाँ मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बच्चे ही गलत हैं। अगर ये बच्चे के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कंसल्टेंसी भी है जिनका बहुत बड़ा रोल है इन बच्चों के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हैं उसमें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बच्चे एडमिशन करा रहे हैं, ये एजेंट का काम कर रहे हैं, तो कंसल्टेंसी भी तो गलत है। तो मैं बोलूंगा बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ इन बातों को कि सारे कंसल्टेंट अच्छे नहीं हैं। काफ़ी ऐसे कंसल्टेंट है जो गलत करते हैं, मिसगाइड करते हैं, बच्चे को मैनिपुलेट करते हैं, और उन कंसल्टेंसीज के वजह से ही आप लोग इन बच्चों को चूज करते हैं, इन बच्चों के थ्रू चीज़ें जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं यहाँ बोलूँगा कि सारे कंसल्टेंट गलत नहीं होते, हमारे जैसे लोग भी हैं, हम भी काम कर रहे हैं। जब आप हमें सिलेक्ट करते हैं तो हम आपको सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के साथ बताते हैं। वो कंसल्टेंट जो गलत बताते हैं, जो मिसगाइड करते हैं, और जिसके वजह से ये मार्केट जो बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदी कर देती है। तो कुछ लोग हैं जिनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि कोई बच्चा जो 17-18 साल का है, जिसका ड्रीम है एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड करने का, जिसका टाइम लग रहा है 6 साल का, जिसके पेरेंट्स का बहुत सारा पैसा लग रहा है, बिल्कुल कंसल्टेंसी जो आपको बताएगी उसके बातों पे आपका फ्यूचर कई बार डिपेंड है। ये ना सोचते हुए कुछ कंसल्टेंसी मनी माइंडेड जिसे हम बोलते हैं, बिल्कुल मनी माइंडेड होके आपको वही बातें बताते हैं जो कंसल्टेंसी के फेवर में है। अगर सच बताएंगे तो हो सकता है आप उस यूनिवर्सिटी में ना जाए और वो उस यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन कराना चाहता है। तो कुछ कंसल्टेंट भी गलत हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, कंसल्टेंसी सारी अच्छी है। आपने फ़र्क करना है, आपने कंपेयर करना है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए, कई पेरेंट्स और कई स्टूडेंट हमारे थ्रू एडमिशन ले चुके हैं, हम पे ट्रस्ट करते हैं, मुझ पे पर्सनली ट्रस्ट करते हैं। लेकिन कुछ एक पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो ऐसे कंसल्टेंसियों की वजह से सभी कंसल्टेंसियों को गलत सोचते हैं कि सभी कंसल्टेंट ऐसा है,
और ऐसे कुछ पेरेंट्स जब मुझसे बात करते हैं तो जो उनका वे ऑफ टॉकिंग होता है मुझे समझ में आती है कि इनके मन में क्या चल रहा है। एक्चुअल में जब आप बात करते हैं कि सर ऐसा तो नहीं हो जाएगा, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, एक्चुअली ये आपके मन का डर है जिस वजह से आप हमसे बात करते हैं। और मैं एज ए पेरेंट्स और स्टूडेंट अपने आप को आपकी जगह पे रख के मैं आपको समझता हूँ, और जब मैं समझता हूँ तभी आज मैं यूट्यूब के थ्रू, ये जो सोशल मीडिया यूट्यूब प्लेटफॉर्म मुझे मिला है उसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ बातें, ताकि आप लोग चीज़ों को समझें। लोग हर जगह अच्छे होते हैं और गलत होते हैं, कैसे कंपेयर करना है, कौन सही है कौन गलत है, ये आप पे डिपेंड है। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे या वो बच्चा जो हमारे थ्रू जाना चाहता है वो सीरियस है स्टडी को लेके, सच में वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो एजेंट नहीं बनेगा वहाँ जाके, वो अपने फ्यूचर को लेके सीरियस है, तो आप बोजोन मेडिटेक को एडमिशन के लिए चूज कर सकते हैं। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहता कि कोई बच्चा ऐसा है जो मेरे थ्रू एडमिशन तो ले वहाँ जाके एजेंट बन जाए। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपसे जो पैसे मिले हैं उस पैसे के बदले जो आप चाह रहे थे अपने ड्रीम को फुलफिल करने का, सक्सेसफुल डॉक्टर बनने का, वो आपका पूरा नहीं हुआ, तो मेरा भी आपसे पैसा लेना बेकार है। क्योंकि मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि भाई जो बच्चा मुझे चूज कर रहा है मैं सारी चीजें यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊं, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, सब कुछ बताऊं, और फिर बच्चा डिसीजन लेके जाए, पेरेंट डिसीजन लेके अपने बच्चे को भेजे और बच्चा वहां जाके अच्छा करे। लेकिन बच्चा अच्छा नहीं करेगा तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगेगा। इसलिए जब भी कोई बच्चा मेरे पास मिलने आता है या पेरेंट्स मिलने आते हैं तो मैं बड़ा ही सीरियस होकर सारी चीज़ें बताता हूँ, क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है, क्या है क्या बजट होना चाहिए। और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि बच्चा सही जगह जाए, अगर वो सही डिसीजन लेगा तो डेफिनेटली सही करेगा। तो गाइस ये वो चीज़ें थी जो मुझे बोलना था, ताकि आप सही डिसीजन ले सकें और आप बिल्कुल चारों तरफ देख के कि क्या हो रहा है, ये स्टूडेंट एजेंट बने हुए हैं, ये जो कंसल्टेंसी के बारे में गलत बोलते हैं ताकि आप इनसे एडमिशन ले लें, ये कितने सही हैं, सारी चीज़ें हर पैरामीटर पे चीज़ों को कंपेयर करें और अच्छे से डिसीजन लें। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।